नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईशान कोण के बारे में, जो घर का सबसे महत्वपूर्ण दिशा माना जाता है और होता भी है, क्योंकि यह वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है। 16 दिशा में हर दिशा का अपना अपना गुण है और क्रिया है, लेकिन दिशा निकालने से पहले हमें दिशाओं के बारे में गहराई से जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप संबंधित दिशा से जुड़ी जानकारी नहीं रखेंगे तो आपके लिए समस्या को पहचानना बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। और अगर आप इस दिशा की जानकारी रखते हैं तो आप समस्या को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे ईशान कोण दिशा की। इस धन यानी कि ईश्वर का स्थान, हम बताएंगे कि इस स्थान पे हमारे जीवन से क्या संबंध है। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है, जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ईशान कोण में अगर ध्यान, पूजा और मेडिटेशन किया जाए तो उसके आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बाहर और भीतर सब एक समान होता है। अध्यात्म के लिए भी इस स्थान को विशेष महत्व दिया गया है। इस जगह से हमारे घर की शुद्ध ऊर्जा का आगमन होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा हमें यहीं से मिलती है। यहाँ बैठकर आपको एक अलग ही तरह की शांति और सुकून मिलता है। आगे बढ़ते हुए हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि आखिरकार ऊर्जाएं काम किस तरह से करती है। जैसे कि ईशान कोण की ऊर्जा ब्रह्म की तरफ बढ़ती है और ब्रह्म का जुड़ाव पूरे घर में होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का जुड़ाव नाभि से होता है। इसी तरह घर का दूसरा कोना होता है नैऋत्य कोण, जिसकी ऊर्जाएं निगेटिव होती है। लेकिन अगर घर को ठीक रखना है तो आपको इन दोनों जगह का संतुलन बना के रखना पड़ेगा। केवल ईशान कोण ही अगर बेहतर है और अगर आपका साउथ सही नहीं है तो आपके घर की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। आपको अपने साउथ वेस्ट को भी सही करना होगा, तभी जाके घर की ऊर्जाएं परिपूर्ण और बैलेंस हो पाएंगी। जिस तरह से ईशान कोण गुरु की ऊर्जा का स्थान है, वैसा ही साउथ वेस्ट राहु की ऊर्जा का स्थान है। हम एक उदाहरण के साथ आपको इसे समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति फोटोग्राफर है, यानी कि शुक्र का काम करता है, लेकिन वो पेट संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है और वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कुंडली में शुक्र खराब है और शुक्र की महादशा चल रही है। यही कारण है कि उसके घर में शुक्र की दिशा खराब हुई है और वो पैसे के लिए मोहताज हो गया है। जन्म कुंडली और वास्तु दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह एक ही होते हैं, लेकिन देखने का नजरिया इनका अलग अलग होता है। हमारे घर का ईशान कोण गुरु स्थान है और जैसे ग्रहों में सबसे उच्च स्थान है बृहस्पति का, ठीक वैसे ही घर की सबसे शुद्ध स्थान ईशान कोण होता है। घर में इस स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए, यह हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप भारी सामान न रखें। अगर आप भारी सामान रखते हैं तो आपको बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आएगी और आपका मेंटल हेल्थ खराब रहेगा। आप इधर सीढ़ियाँ ना रखें, क्योंकि ये मस्तिष्क का जगह है। अगर आप यहाँ पर सीढ़ियाँ रखेंगे तो यह भारी हो जाएगा। घर के इस कोने में गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि यह वास्तु पुरुष का सिर है, इसलिए इसमें गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पर स्टोर रूम ना रखें, क्योंकि अगर आप इस जगह में गंदगी फैलाएंगे तो इस स्थान में जो सकारात्मक ऊर्जा आने वाली थी
वह नकारात्मकता में बदल जाएगी और आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चालू हो जाएगी, मेंटल हेल्थ खराब होने लगेगी। अब आपके घर में नैऋत्य को जो पहले से ही नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, अब वो आपके घर में पूरी तरह से नकारात्मक माहौल को बनाता चला जाएगा। कोरोना काल में देखा गया है कि ज्यादातर लोगों के घर में परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके घर का ईशान कोण दोष से प्रभावित था या फिर नैऋत्य कोण में राहु का प्रभाव था। कोरोना का वायरस उन्हें इसलिए प्रभावित कर पाया क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, बीमारियों से लड़ नहीं पा रहे थे। अगर आप डॉक्टर से परामर्श और दवाइयों के साथ इनका भी ध्यान रखें तो आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए आपको हमेशा अपने घर की दोनों दिशाओं को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आप इन्हें बेहतर और साफ सुथरा बना के रखते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर रहेगा और बीमारियों से लड़ने की आपको क्षमता मिलेगी। ईशान कोण जहाँ 45 डिग्री है वही नैऋत्य कोण 225 डिग्री में होता है। आपको इन दोनों जगहों को चेक करना चाहिए कि यहाँ पर गंदगी, सेफ्टी टैंक, टॉयलेट, बाथरूम ये सब चीज ना हो। इन सब के अलावा यह मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ से आपको जो एनर्जी मिलेगी वह घर के किसी और कोने में नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप अपने चेहरे को साफ सुथरा रखते हैं उसी तरह से आपको अपने घर के ईशान कोण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए और यहाँ पर कभी भी गंदगी नहीं रखना चाहिए। यह वास्तु पुरुष का सिर है और इसको आप हमेशा स्वच्छ और अच्छा रखें तो आपके घर में हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।